परमेश्वर का पवित्र वचन की शिक्षाएं संपूर्ण होती है। ये भक्तजन को शक्ति देती है। यहोवा की वाचा पर भरोसा किया जा सकता है। जिनके पास बुद्धि नहीं है यह उन्हें सुबुद्धि देता है। यहोवा के नियम न्यायपूर्ण होते हैं, वे लोगों को प्रसन्नता से भर देते हैं। यहोवा के आदेश उत्तम होते हैं, वे मनुष्यों को जीने की नई राह सिखाते हैं। यहोवा की आराधना प्रकाश जैसी होती है, यह तो सदा सर्वदा ज्योतिर्मय रहेगी। यहोवा के न्याय निष्पक्ष होते हैं, वे पूरी तरह न्यायपूर्ण होते हैं। आराधना प्रकाश जैसी होती है, यह तो सदा सर्वदा ज्योतिमय रहेगी। यहोवा के न्याय निष्पक्ष होते हैं, वे पूरी तरह न्यायपूर्ण होते हैं। यहोवा के उपदेश उत्तम स्वर्ण और कुंदन से भी बढ़कर मनोहर होते हैं, वे उत्तम शहद से भी अधिक मधुर होते हैं, जो सीधे शहद के छत्ते से टपक जाते हैं। यहोवा तेरे उपदेश मेरे सेवक को आगाह करते हैं, और जो उनका पालन करते हैं उन्हें तो वरदान मिलते हैं। यहोवा अपने सभी दोषों को कोई नहीं देख पाता है, इसलिए तू मुझे उन पापों से बचा जो एकांत में छुप कर किए जाते हैं। यहोवा मुझे उन पापों को करने से बचा जिन्हें मैं करना चाहता हूँ। उन पापों को मुझ पर शासन न करने दे। यदि तू मुझे बचाए तो मैं पवित्र और अपने पापों से मुक्त हो सकूंगा। मुझको आशा है कि मेरे वचन और चिंतन तुझको प्रसन्न करेंगे। ये यहोवा तू मेरी चट्टान और मेरा बचाने वाला है। परमेश्वर के वचन को आपका जीवन बदलने दे। हमें इनके अपने तरीकों में परमेश्वर के वचन की परिवर्तित कर देने वाली सामर्थ्य की जरूरत है। आप तनावपूर्ण और जटिल परिस्थितियों से जब निराशा की, तब आप बुद्धि और प्रोत्साहन की तनाव में आ सकते हैं। दाऊद के पास उतनी बाइबल नहीं थी जितनी आपने पास है, लेकिन उसके पास प्रभु की व्यवस्था थी। वह इन वचनों का उल्लेख सिद्ध, पवित्र और मूल्यवान रूप में करते हैं। इस भजन में हम बाइबल पठन के जीवन बदल देने वाले प्रभावों को देखते हैं, जो कि इस प्रकार के आपके प्राण को बहाल करता है, आप में बुद्धि लाता है, आपके हृदय को आनंदित कर पाता है, आपकी आंखों में ज्योति लाता है, आपको खतरे की चेतावनी देता है, आपका बड़ा प्रतिफल देता है। बाइबल पढ़ने और प्रार्थना करने का बहुत करीबी संबंध है। सिर्फ जानकारी प्राप्त करने के लिए बाइबल मत पढ़िए, बल्कि यह सुनने के लिए परमेश्वर आपसे क्या कर रहे हैं इसके प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया ही प्रार्थना है। यह दो तरफा प्रक्रिया है, इसलिए हम इस बाइबल के हर एक भाग को प्रार्थना के साथ एक साल में समाप्त करने की कोशिश करते हैं। मैं प्रतिक्रिया करते हुए जो परमेश्वर ने हमें अपने वचनों के द्वारा दिखाया है, दाऊद परमेश्वर के वचन के महत्व का गुणगान करते हुए अद्भुत प्रार्थना में जाते हैं। दाऊद की प्रार्थना मेरी प्रार्थना है, प्रभु मेरे गुप्त पापों को क्षमा कीजिए, अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाइए, ये मुझ पर प्रभुता न करने दे। हे प्रभु, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार, मेरे मुँह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान आपके सन्मुख ग्रहण योग्य हो। यीशु जब बोल ही रहा था, यहूदा जो बाहर शिष्यों में एक था आया, उसके साथ तलवारों और लाठियों से लैस प्रमुख और यहूदी नेताओं के भेजे एक बड़ी भीड़ भी थी। पकड़वाने वाला था, उन्हें एक संकेत देने हुए कहा कि जिस किसी को मैं चुनूं वही यीशु है, उसे पकड़ लो। फिर वह यीशु के पास गया और बोला, हे गुरु, और बस उसने यीशु को चूम लिया। यीशु ने उसके कहा, मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उन्हें कर। फिर भीड़ भी के लोगों के पास कर यीशु को दबोच कर बंदी बना लिया। लोग यीशु के साथ को अपने एक तलवार खींच लिया और वार करके महायाजक के दास का कान उड़ा दी। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार को म्यान से रखो, जो तलवार चलाते थे तलवार से ही मार जाएंगे। क्या तुम नहीं सोचते कि मैं अपने परमपिता को बुला सकता और तुम तुरंत स्वर्गदूतों के बाहर सेना को अधिक मेरे पास भेज देता? किंतु यदि मैं ऐसा करूँगा तो शास्त्रों की लिखी यह कैसे पूरी होगी कि सब कुछ ऐसे ही होना है। उसी समय यीशु ने भीड़ से कहा, तुम तलवारों लाठियों समेत मुझे पकड़ने ऐसे क्यों आए हो, जैसे कि चोर को पकड़ने आते हो? किंतु यह सब कुछ घटा ताकि भविष्यवक्ताओं को लिखा पूरी हो। फिर उसके सभी शिष्य उसे छोड़कर भाग खड़े हुए। यहूदी नेताओं के सामने यीशु की पेशी, जिन्होंने यीशु को पकड़ा था, वे उसे कैफा नामक महायाजक के सामने ले गए। वहाँ यहूदी धर्मशास्त्री और बुजुर्ग यहूदी नेता भी इकट्ठे थे।
उसके दूर दूर रहते उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन के भीतर तक चला गया और फिर नतीजा देखने वहाँ पहरेदारों के साथ बैठ गया। महायाजक समुची यहूदी महासभा समेत यीशु को मृत्युदंड देने के लिए उसके विरोध में कई अभियोग पर ढूंढ नहीं पाए। यद्यपि बहुत से झूठे गवाहों ने आगे बढ़कर झूठा और बोले, इससे कहा था कि परमेश्वर के मंदिर को नष्ट कर सकता हूँ और 3 दिन में उसे फिर बना सकता हूँ। फिर महायाजक ने खड़े हो यीशु से कहा, क्या उत्तर में तुझे कुछ नहीं कहना कि वे लोग के विरोध में मैं क्या गवाही दे रहे हैं? किंतु यीशु चुप रहा। फिर महायाजक ने पूछा, मैं तुझे साक्षात परमेश्वर की शपथ देता हूँ, हमें बता, क्या तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है? यीशु ने उत्तर दिया, हाँ मैं हूँ, किंतु मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम मनुष्य के पुत्र को परम शक्तिशाली की और बैठे हो स्वर्ग की और देखोगे। महायाजक यह सुनकर इतना क्रोधित हुआ कि वह इसने जो बातें कही वे परमेश्वर की निंदा में आती है। अब हमें और गवाह नहीं चाहिए, कहने उसे सुना दे। तुम लोग क्या सोचते हो? उत्तर में बोले, यह अपराधी है, हमें मत आना चाहिए। फिर उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे, कुछ में थप्पड़ मारे और कहा, हे मसीह, भविष्यवाणी कर दी, वह कौन मैं जिनने तुझे मारा? समीक्षा। परमेश्वर के वचनों से मार्गदर्शित यीशु ने स्पष्ट रूप से और सावधानी से वचनों का अध्ययन किया था। उनका पूरा जीवन उसी में ढला था। उन्होंने पढ़ा था, यह पवित्र शास्त्र के उनके पठन से आता है। और वो जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था, परंतु पवित्र शास्त्र की ये बातें कि ऐसा ही होना अवश्य क्यों कर पूरी होगी, वह भीड़ को समझाते ही। परंतु यह सब इसलिए हुआ कि भविष्य वक्ताओं के वचन यह वचन ही थे जिसने उन्हें विश्वासघात, परित्याग और गलत दोष से निपटने की क्षमता दी। उन्होंने उदाहरण स्थापित किया है कि आप अपने जीवन की परिस्थितियों से कैसे निपट सकते हैं। यहूदा ने अपने प्यार का इजहार यीशु को चमकर किया। परित्याग, उसके सभी मित्र उन्हें छोड़कर भाग गए। विजय के पलों में जाते उसके कोई बचा नहीं, तो ये उन्होंने परीक्षा में अच्छा किया होता है, तो यह स्वाभाविक है कि उन्हें साथ संबंध बनाना और उसके आसपास रहना चाहते थे। लेकिन विश्वास योग्यता का मतलब लोगों को उस समय भी सहारा देना होता है। ऐसा कहा है, जब आप जीवन में चढ़ाव में होते हैं तब आपके दोस्तों को पता चलता है कि आप कौन हैं। जब आप जीवन के उतार में होते हैं तब आपको ये पता चलता है कि आपके दोस्त कौन है। क्या कभी आप पर गलत आरोप लगे हैं? यह काफी भयंकर अनुभव है। यीशु ने उनके विरोध में गलत गवाही, यह भयंकर अन्याय का सामना किया। उसकी वजह से उन्हें जान से भी मार सकते थे। उन पर असाधारण क्रूरता की गई, तब भी उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। फैसला किया, आयोजित किए हुए समूह के लीडर्स उसे याद रखे। उन्होंने वचन में जान लिया यहाँ कि इसका कोई उद्देश्य है और यह अंत में उन्हें महान विजय दिलाएगा। खुद की पहचान और उसके मिशन के बारे में यीशु की स्पष्ट समझ उनके द्वारा किए परमेश्वर के वचन के अध्ययन से आई थी। महायाजक के सामने उनके फैसले के समय यीशु ने असहाय पीड़ित नजर आए। पुत्र है जो परमेश्वर के दाहिने हाथ पर विराजमान होंगे। असहाय शिकार है। मनुष्य का पुत्र होने का संदर्भ वास्तव में दानियल तकलीफ उनके अनुमोदन करे और उन्हें परमेश्वर द्वारा दिए गए अधिकार को दर्शाता है। विडंबना यह है कि स्वयं न्यायाधीश की परीक्षा हो रही थी, उसकी तरह हम सभी का तय करना है कि हम यीशु के बारे में क्या सोचते हैं। प्रभु, मुझे यीशु के आदेशों का अनुसरण करने से मदद कीजिए। मैं परमेश्वर के वचनों को पढ़े और उन्हें आपके जीवन में लागू कर सकूंगा। किंतु यहोवा ने मूसा और हारून से बातचीत की। परमेश्वर ने उन्हें जाने और इस्राएल के लोगों से बातें करने का आदेश दिया और यह भी आदेश दिया कि वे जाए फिरौन से बात करें। परमेश्वर ने आदेश दिया कि इस्राएल के लोगों को मिस्र के बाहर ले जाए। इस्राएल के कुछ परिवार, इस्राएल के परिवारों के मुख्य प्रमुख के नाम हैं। इस्राएल के पहले पुत्र रूबेन के 4 पुत्र थे। वे ही हनोक, पल्लू, हेस्रोन और कर्मी। हेमोन के पुत्र थे इस्लिम, यामीन, ओहम, याकीन, ओहर और शाऊल। शाऊल एक कनानी स्त्री का पुत्र था। लेवी 133 वर्ष जीवित रहा। लेवी के पुत्र थे गेशोन, कहात और मरारी। गेशोन के 2 पुत्र थे, लिब्नी और शिमी। कहात 133 वर्ष जीवित रहा। कहात के पुत्र थे यसा, मिसर, हेब्रोन और उज्जियल। मरारी के पुत्र थे महली और मुशी।
ये सभी परिवार इस्राएल के पुत्र लेवी के थे। 20 अमराम 137 वर्ष जीवित रहा। अमराम के अपने पिता की बहन योकेमात विवाह किया। अमराम और योकेमत के हारून और मूसा को जन्म दिया। सिसार के पुत्र थे कौरन, नेपक और जिक्री। उज्जैल के पुत्र थे मिशाल, एलसापान और मिस्त्री। हारून ने एलीशेवा से विवाह किया। एलीशा अम्मीदादाब की पुत्री थे और नशान की बहन। हारून और एलीशा ने नादाब, अबीहू, अलाजार और इतमर को जन्म दिया। कोरह के पुत्र हारून के पुत्र एलाजार ने पुतीएल की पुत्री से विवाह किया और उन्होंने पिनहास को जन्म दिया। इस प्रकार हारून और मूसा इसी परिवार समूह से थे और ये ही वे व्यक्तित्व है जिनसे परमेश्वर ने बातचीत की और कहा, मेरे लोगों को समूह में बांटकर मिस्र से निकालो। हारून और मूसा ने ही मिस्र के राजा फिरौन से बातचीत की। उन्होंने फिरौन से कहा कि वह इस्राएल के लोगों को मिस्र से जाने दो। यहोवा का मूसा को फिर बुलावा। 28वें देश के परमेश्वर ने मूसा से बातचीत की। 29 उसने कहा, मैं वह यहोवा हूँ। मिस्र के राजा से वे सारी बातें कही जो मैं तुझसे कहता हूँ। किंतु मूसा ने उत्तर दिया, मैं अच्छा वक्ता नहीं हूँ।